जय हो ट्रेडर्स। मैं हूं मुकेश नागर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है, आसान शब्दों में जिससे आप समझ सकें, जान सकें। डिमांड जोन क्या होता है? अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की श्रृंखला आगे स्टार्ट होने वाली है, विस्तार से सभी बातों को बताऊंगा, पर उससे पहले जो बेसिक है वो मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। डिमांड जोन का मतलब दर्शकों होता है जहाँ पे आपको खरीद करने की इच्छा आपके मन में जागे। जैसे कि ये कि सोना यानी गोल्ड पहले 50,000 रुपये के रेट के आसपास चला करता था, लेकिन अभी सडनली 3-4 महीनों के भीतर भीतर इसका जो प्राइस है वो 55,000 रुपये के आसपास आ गया है। तो इसमें क्या देखने को मिला? इसमें देखने को ये मिला कि किस प्रकार से रेट नीचे से बढ़ कर के ऊपर आ जाते हैं और किस प्रकार से एक महंगाई का सिस्टम बनना प्रारंभ हो जाता है। अब जो रेट कभी 50 थे और वो जाके 55 के आसपास आ जाएं और फिर इसी के रेट के आसपास चलते रहें, तो आम व्यक्ति के मन में क्या चलेगा? आम व्यक्ति के मन में तो यही चलेगा ना कि यार बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, काश पहले बनवा लिया होता। तो अगर ये कभी नीचे आ जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तब खरीद के देख लेंगे। तो उनके मन में एक रेट चल रहा है कि यार खरीदेंगे तो सही, पर अभी नहीं, अभी महंगा बहुत है। जब कभी ये 50 के आसपास में आ जाएगा तब देख लेंगे। अब मान लो 3-4 महीने बाद ये रेट वापस 50 के आसपास आ जाता है। तो जिन लोगों को पहले कभी उन्होंने 50 देखा था और उन्हें 55 के रेट भी बीच में देखने को, हाई रेट देखने को मिला, और अब उन्हें वापस 50 मिलेगा, तो क्या उनके मन में खरीदने की एक इच्छा जागेगी? नहीं जागेगी? जागेगी ना, क्योंकि उन्हें पता है कि 55 का रेट तो होके आ गया है, तो अभी हम खरीद भी लेंगे तब भी 5,000 रुपये पर तोले का हमें फ़ायदा इसमें मिल जाएगा। तो इस रेट पे वो खरीदना चालू कर देंगे और धीरे धीरे फिर रेट वापस 55 के आसपास चला जाएगा। तो उन्हें प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि हाँ ये रेट ठीक है। अब जब 55 के आसपास आ जाएगा तो वापस जिन लोगों ने 55 का रेट पहले देखा था और फिर वापस 50,000 के आसपास गिरता हुआ भी उन्होंने नीचे देखा था, तो बहुत से लोग तो इन्वेस्ट इसलिए भी करते हैं कि शेयरों में ना निवेश करके गोल्ड में निवेश कर लिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 50 के रेट पर लिया था वो 55 के रेट पे अपने माल को निवेश के जिस भाव से उन्होंने लिया था, चाहे वो भौतिक रूप में भी उसे ले सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में, या उसको पेपरों के माध्यम से भी ले सकते हैं, तो वो इस रेट पे उस गोल्ड को बेचना चालू कर देते हैं। क्योंकि 50,000 का जो रेट लिया था उसके हिसाब से 55 पर अगर वो बेचेंगे तो 5,000 का मुनाफा हो रहा है, तो फिर से प्राइस नीचे आना चालू हो जाता है। अब पहले की तरह लोगों के मन में ये है ही कि 50,000 का जो रेट है वो सस्ता रेट है, यहाँ पे मैं बाय कर लेना चाहिए, 55,000 तक तो जाता ही है। तो एक सिस्टम, एक चैन बन जाती है। जब निचले रेट पे किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, हमारे मन में खरीदने की इच्छा पैदा होती है, तो उसे हम बोलते हैं डन। अच्छे रेट हमें नीचे मिल जाए, सस्ते रेट मिल जाए, तो वो हो जाता है डिमांड जोन। और जब ऊंचे रेट हो जाते हैं, जहाँ पे हमारी खरीदने की इच्छा कम हो जाती है, बेचने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सप्लाई जोन। ठीक है ना? अब दूसरे उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो गेहूं का जो रेट है वो आज से 3 साल पहले 2,000 का रेट था। कितने का रेट था? 2,000 का रेट, आज से 3 साल पहले। अभी सन चल रहा है, ये 2022 चल रहा है, तो 2019 की बात कर रहा हूँ। 3,000 का रेट था। और अभी जो 2022 में रेट चल रहा है वो चल रहा है 2,400 का रेट। क्या भाव चल रहा है? 2,400 का भाव। तो लोगों को अच्छी तरह मालूम है, उन्होंने देखा था 2019 में भी देखा था कि भाई गेहूं का जो रेट है वो आपका 2,000 चला था। उन्होंने फिर ये भी देखा कि 2020 में भी गेहूं का जो रेट है वो 2,000 ही रहा। तो ऐसे मान लेते हैं कि भाई 2019 में गेहूं का रेट 2,000 था, फिर रेट 2020 में भी 2,000 था और 2021 में भी 2,000 था। अब सडनली एक
हाइप इसने मार दिया ऊपर की तरफ और रेट कहाँ पहुँच गया, 2400 के आसपास पहुँच गया है। अब लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है कि काफ़ी महंगा हो गया है, 2400 हो गया, 400 रुपये बढ़ गया है। घर के लिए भी कोई पूरे साल भर के लिए किसान अगर लेगा, किसान फिर बेचता ही है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो उस गेहूँ को खरीदते हैं, कोई साल भर के लिए भी खरीदना चाहेगा या कोई स्टॉक करना चाहेगा तो 2400 के रेट पे तो खरीदना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत महंगा लग रहा है। तो ऐसा भाव जो उनके मन को भा जाए, जो उनके मन को पसंद हो जाए, जहाँ उनको खरीदने की इच्छा जाग जाए, उसी को ही हम डिमांड जोन बोलते हैं। और वो इच्छा कहाँ जागेगी, वो इच्छा जागेगी 2000 के रेट के आसपास, कि बाज़ार कल को अच्छी फसल हो जाए, 2000 के आसपास के रेट आ जाए या अभी 2000 के आसपास के रेट आ जाए, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने 2400 का रेट देखा हुआ है वो इस 2000 के रेट पे बहुत सारे माल को स्टॉक कर लेंगे, क्योंकि 2019, 2020, 2021 में लगातार 2000 का रेट गेहूँ का रहा है और अब वापस 2000 का रेट उन्हें मिल जाता है तो उन्हें मालूम है कि बहुत महंगा होके आया है और ये रेट खरीदने लायक है, स्टॉक करने लायक है, 2 पैसा इसमें बच भी जाएगा। आटे का कोई कारोबार करता है तो वो भी इसमें 2 पैसा कमा लेगा, तो यहाँ पे इसको वो बाय कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो वो स्थान जहाँ पे व्यक्ति का मन किसी चीज़ को खरीदने का करता है, सस्ती वो चीज़ पड़ती है, कई बार के जहाँ भाव रहते हैं, उसी को हम डिमांड जोन बोलते हैं। तो ये आपका डिमांड जोन हो गया। अब किसी ने 2000 के रेट पे यहाँ पे गेहूँ को खरीद लिया और ऊपर जाके 2300 के रेट के आसपास में, 2400 के रेट के आसपास में जहाँ पहले भाव गया था, वहाँ तो उसे पता ही है कि बस लास्ट 2400 गया था, तो यहाँ पे अपने माल को बेच देने में फ़ायदा है। तो जहाँ बेचने की इच्छा लोगों के मन में पैदा होती है उसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन आपका ये हो गया। और जहाँ खरीदने की इच्छा पैदा होती है उसे बोलते हैं डिमांड जोन, और आपका डिमांड जोन ये हो गया। तो यही सप्लाई जोन, इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये 2019 का सपोर्ट था आपका 2000 रुपये गेहूँ का, फिर 2020 का भी 2000, फिर 2021 का भी 2000, 2022 में ये थोड़ा सा बढ़ के 2400 हो गया। तो सपोर्ट जहाँ लगातार भाव आके रुकते रहें, जहाँ से बार बार बाउंस बैक लेता रहे, उसी को हम सपोर्ट बोलते हैं। अभी तो एक खरीद की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से व्यक्ति के मन में खरीदने की इच्छा उत्पन्न होती है, कैसे बेचने की उत्पन्न होती है, वो मैंने आपको आज समझाया है विस्तार से। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उस पर किस प्रकार से काम किया जाता है, वो अगली अपनी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कितने प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, कहाँ सपोर्ट मजबूत माना जाता है, कहाँ सपोर्ट कमज़ोर माना जाता है, किस सपोर्ट में हमें खरीदारी करनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे वाले मजबूत निकाले कैसे जाते हैं, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, सपोर्ट में बाय करना चाहिए या रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, या सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद सेल करना चाहिए। ये सब एक अच्छा खासा डीप और विस्तार वाली नॉलेज का क्षेत्र है, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। आज बात थी डिमांड जोन, सप्लाई जोन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य किस प्रकार से होता है ये समझाने की। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।